हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के शेयर प्राइस के बारे में, उनके क्वार्टरली रिजल्ट, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। आज के मार्केट में किस तरह से आप इस स्टॉक को एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर प्राइस की करंट स्टेटस। कल्याण ज्वेलर्स का करंट शेयर प्राइस अभी 504 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ये पिछले 52 वीक हाई से थोड़ा नीचे है, लेकिन मार्केट में काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई जा रही है। इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखते हुए लोगों को इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स क्वार्टरली रिजल्ट Q3 2024। कल्याण ज्वेलर्स ने दिसंबर 2024 क्वार्टर के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू 6,392 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर सितंबर 2024 के 5,226 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। ये रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड और हायर गोल्ड प्राइस की वजह से थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई गई है। कंपनी के PAT 68 करोड़ था, जो 20% ज़्यादा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यह सबसे पहले इंडिकेट देता है कि कंपनी अपने बिजनेस को एफिशिएंट मैनेज कर रही है। उनके पास सॉलिड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स ने अपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों में ग्रोथ देखी है। कंपनी ने अपने स्टोर का नेटवर्क भी एक्सपेंड किया, जो फ्यूचर ग्रोथ को और भी बूस्ट कर सकता है। कल्याण ज्वेलर्स शेयर टारगेट प्राइस एंड फ्यूचर आउटलुक। अब बात करते हैं टारगेट प्राइस की। कल्याण ज्वेलर्स के लिए एनालिस्ट ने टारगेट प्राइस 690 का सेट किया। ये टारगेट प्राइस अभी 488 के शेयर प्राइस के कंपैरिजन में लगभग 30% ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इस स्टॉक को देखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल भी देखने को मिल सकती है। टारगेट प्राइस समरी। शॉर्ट टर्म टारगेट 530 से 550 और लॉन्ग टर्म टारगेट 690 एक साल में। ये टारगेट प्राइस एनालिस्ट के रिसर्च और कंपनी के ग्रोथ प्रोजेक्शन के आधार पर है। अगर कल्याण ज्वेलर्स अपनी बिजनेस एक्सपेंड को रेवेन्यू ग्रोथ सस्टेन करता है तो ये टारगेट अचीव हो सकता है। कल्याण ज्वेलर्स स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी भी करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप स्टॉक 480 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना चाहिए। ये लेवल रिस्क से कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। स्टॉप लॉस रिकमेंडेशन 480 से 475 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। कल्याण ज्वेलर्स स्ट्रेंथ पॉइंट की हाईलाइट। रेवेन्यू ग्रोथ। जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। ये कंपनी स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड और एफिशिएंट ऑपरेशंस को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड। कल्याण ज्वेलर्स का ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोग भी ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। एक्सपेंशन प्लान। कंपनी अपने स्टोर नेटवर्क और एक्सपेंड कर रही है, जो फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। गोल्ड प्राइस। गोल्ड प्राइस का भी इम्पैक्ट होता है ज्वेलरी कंपेरिजन में। अगर गोल्ड प्राइस सस्टेबल है तो कल्याण ज्वेलर्स के लिए फंडामेंटल हो सकता है। रिस्क फैक्टर टू कंसीडर। मार्केट वॉलिटिलिटी। गोल्ड प्राइस और ओवरऑल मार्केट वॉलिटिलिटी स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। कंपटीशन। ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन है, जिसमें कि तनिष्क, PC ज्वेलर्स जैसे भी बिग प्लेयर हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ज्वेलरी इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक का फ्यूचर। कल्याण ज्वेलर्स एक प्रोमिसिंग स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रिस्क एप्रिसिएट को अकॉर्डिंग डिसीजन लेनी चाहिए। टारगेट प्राइस 690 तक जा सकता है और आपको 480 के आसपास स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। शुक्रिया।